अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और लास्ट 7 ईयर से हम डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी, केपीपीएससी, बीपीएससी, एसपीएससी और उसके अलावा दीगर टेस्टिंग एजेंसीज के तहत होने वाले टेस्ट जो हैं उनकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो हमें कॉल्स करते थे, कमेंट सेक्शन में पूछते थे, व्हाट्सएप पे पूछते थे, मैसेजेस आते थे कि सर आप लोगों की पब्लिकेशंस कब आ रही हैं, एमके प्रिपरेशंस की बुक्स कब आ रही हैं, एमके प्रिपरेशंस का जो एमसीक्यूज बुक्स है, जो डाटा बैंक है, जो वर्क बुक्स है, वो कब अवेलेबल होंगी। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 2 साल की रिसर्च के बाद हमारी जो बुक्स हैं वो आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुकम्मल सीरीज है वो अब ऑनलाइन अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में मैं एक गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली एफपीएससी में लेक्चर की फीमेल्स की सीट्स अनाउंस हुई ऐड नंबर 5 में, और इसी तरह ऐड नंबर 4 में मेल्स की लेक्चर की सीट्स अनाउंस हुई थी। और मैं आपको बताता चलूं कि एफपीएससी का लेक्चर का कोई भी एग्जाम हो उसमें 30% पेडागोजी होती है और उसके अलावा 20% जो है वो इंग्लिश ग्रामर होती है। इसी तरह से साथ साथ टीजीटी का ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम हो उसमें भी पेडागोजी और इंग्लिश का पोर्शन होता है। अगर एसएसटी की एफपीएससी की बात कर लें तो उसमें भी पेडागोजी और इंग्लिश होती है। इन शॉर्ट बेटे के टीचिंग से रेलेवेंट कोई भी एग्जाम हो उसमें पेडागोजी और इंग्लिश का पोर्शन जरूर होता है। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस की ये बुक जो है पब्लिश हो चुकी है और ऑनलाइन अवेलेबल है। इस बुक के जो सैलेंट फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में जो क्या चीजें हैं वो दूसरी किताबों से डिफरेंट है और इस किताब को लिखने की, इस किताब को कंपाइल करने की हमें क्यों जरूरत पेश आई। तो बेटे सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं पेडागोजी एंड इंग्लिश ग्रामर, और ये आप इस बुक की ज़खामत को देख सकते हैं। इस बुक की मेरा बेटा ये आप देखें तो अगर ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट मेंशन है, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस एंड कंडीशनल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके अलावा एडवर्ब है, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और पास्ट पेपर्स के ऑलमोस्ट जो 600 एमसीक्यूज हैं वो भी इसमें हमने शामिल किए हैं। और इसके साथ आप पेडागोजी देखें, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, एजुकेशनल टेक्सोनॉमी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट और उसके अलावा एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये बेटा आप किताब देख सकते हैं, इसमें आप इसका पेपर देखें, पेपर क्वालिटी इज वेरी फाइन, और इसकी आप प्रिंटिंग देखें तो इस हवाले से आप देख लें कि इट्स वेरी फ्रेंडली। और इसमें डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो हर टॉपिक को बड़ा ही मेरा बेटा इजी वे में पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश का टॉपिक है नाउन, तो नाउन के पहले डिफाइन किया गया, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी टाइप्स, इसका यूजेज, इसकी करेक्शन, और इसमें एक जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिखाऊं वो ये है कि इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है एंड पे ये आप देख सकते हैं कि नाउन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 50 एमसीक्यूज हर टॉपिक के एंड पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पे दिए हुए हैं। इसी तरह से बाकी जो इसके टॉपिक्स हैं, और ये आप देख लें कि कंप्लीट जो है इसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन दिया है, और जो टॉपिक इंग्लिश के मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ये टॉपिक्स हम अपने सेशन में भी प्रिपेयर करा रहे हैं। और इन्हीं में से कंप्लीट जो पेपर है एफपीएससी की अगर हम बात कर लें उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, पीपीएससी की बात कर लें उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो है, इसके अलावा किसी भी एग्जाम में जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इन सारे के सारे टॉपिक्स में कवर होता है। एंड इंशाल्लाह श्योरली दिस बुक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसके अगर पार्ट 2 की बात करें, इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसमें पेडागोजी है, तो यहां पे आप देखेंगे कि पेडागोजी में भी इसी तरह से बिल्कुल हमने जो हर टॉपिक है
हर टॉपिक के मेंशन किए हैं। पहले टॉपिक के सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद उसके वन लाइनर्स हैं। ये जैसा कि मैं आपके सामने ये चैप्टर खोल रहा हूं, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है। तो इसमें आप ये देखें कि ये टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। अगर मैं इस टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। तो इसमें सब्जेक्टिव है, इसमें देखें कि डेफिनेशन है, फिर उसके अलावा उसका कॉन्सेप्ट है, उसको जो एवोल्यूशन है टीचिंग का, और उसके बाद उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर की। इस तरह से आप देखें बेटा कि ये बड़ी ही कोहेरेंट फॉर्म में ये सारी की सारी चीजें हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने 2 साल की मेहनत के बाद तैयार की हैं। और इसमें आप बिल्कुल इसी तरह से देखेंगे कि फिर हर चैप्टर के एंड पे 100 वन लाइनर्स एमसीक्यू, 100 वन लाइनर्स इंफॉर्मेशन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद यहां पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो हर चैप्टर के एंड में जो है वो ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज है। तो ये जो पूरी बुक है बेटे, इसमें सब्जेक्टिव भी है, वन लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, और इसमें इंग्लिश और पेडागोजी के जो एमसीक्यूज है वो 2500 प्लस एमसीक्यूज है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, व्हाई दिस बुक, कि अगर हम बात करें इस किताब की तो पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको ये किताब क्यों कंसल्ट करनी चाहिए। तो बेटा ये आपके लिए हेल्पिंग बुक भी है, ये आपके लिए एक वर्कबुक भी है। इसमें सब्जेक्टिव वन लाइनर और एमसीक्यूज हर चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे जो इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इसमें जो वन लाइनर्स दिए हैं, इसमें जो एमसीक्यूज दिए हैं, वो सारे के सारे एररलेस हैं। और इससे पहले जो डिफरेंट बुक्स हैं, आप यू पीपल नो वेरी वेल कि समटाइम ये होता था कि उनमें कीज की मिस्टेक्स होती थी। तो इसी वजह से हमने इस बात की जरूरत को महसूस किया और इसको हमने बुक को इस फॉर्म में लेके आए कि मैक्सिमम हमने कोशिश की कि ये किताब बिल्कुल एररलेस हो और इसमें सब्जेक्टिव, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव सारी चीजें इंक्लूडेड हो। अब होता क्या है नॉर्मली कि डिफरेंट जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उनके अंदर जस्ट एमसीक्यूज होते हैं। और बेटे याद रखिएगा कि जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते, जब तक आप फिर उसके वन लाइनर पे नहीं जाते, तब तक आपको उन एमसीक्यूज की समझ नहीं आती। तो इसलिए हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बुक को इस तरह से कंपाइल किया है, इस तरह से लिखा है कि इसमें हर चीज जो है वो बहुत क्लियर है। इंशाल्लाह आप लोग मेरा बेटा जब इस बुक को देखेंगे, जब इस बुक को कंसल्ट करेंगे, तो आप लोग खुद जो है इस बात को मानेंगे इंशाल्लाह कि इस पे हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो ये बुक बेटा सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से। और इस बुक की जो प्राइस है, ये सिर्फ मैं आपको बताता चलूं कि हमारा अभी स्टॉक आया है और ये इस बुक की हमारी तारफी कीमत है और ये है 2499। इसमें जितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, जितने मेरा बेटा इसमें वन लाइनर्स है, या इसमें जिस तरह का कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये कीमत कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इस बुक के, ये देख सकते हैं कि ये कितनी ज़ख़ीम बुक है और इसकी जो पेपर क्वालिटी है इट्स वेरी फाइन। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है बेटे वो कुछ भी नहीं है। और इसमें अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 034842333593। तो इसमें बेटे ये देखें कि ये टेबल ऑफ कंटेंट इस बुक का आपकी आसानी के लिए मैंने यहां पे ओपन कर दिया है। तो इसमें अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये बुक इसी तरह से सॉफ्ट में मैं आपको दिखा सकूं, तो ये पार्ट 1 है और ये इंग्लिश का पार्ट है। और इसमें आप पहला टॉपिक देखेंगे नाउन का है, दूसरा प्रोनाउन का है, तीसरा वर्ब का है, चौथा जो है वो टेंसेस एंड कंडीशनल्स का है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स हैं, और उसके अलावा जो है वो आप देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं और पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं। तो यहां पे बेटे ये आपको अगर मैं दिखाऊं इसके कंटेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये पेडागोजी का कंटेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, और उसके बाद टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, करिकुलम डेवलपमेंट है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो इसमें आप ये देखेंगे बेटे कि ये हमारा जो
इंग्लिश का पार्ट 1 है और इसमें मैं आपको बताता चलूं बेटे कि आप इन नंबर्स में भी फर्दर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 033326050450 034244470091 और वीडियो के एंड में मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने का तरीका आपको अगेन बता दूंगा। तो इसमें ये बेटे देखें कि जैसे चैप्टर 1 है नाउन, तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद आप देख लें कि ये इस डेफिनेशन को फर्दर हमने एक्सप्लेन किया, फिर हम उसकी टाइप्स पे आए, हर टाइप के हमने रूल्स को बताया और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल्स दी। इसी तरह से आप देखते चलें कि ये हमने इसकी जब टाइप्स को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नाउन को लेके इसकी करेक्शन के रूल्स हैं और ये सारे रूल्स विद एग्जांपल्स हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। और इसी तरह से अगर आप देखें तो इसमें नेक्स्ट जो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहां पे बेटे देखें जब चैप्टर एंड हो जाता है, इसका सब्जेक्टिव एंड हो जाता है, तो ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप जब इसमें किसी भी एक चैप्टर को पढ़ोगे, उसके सब्जेक्टिव को पढ़ोगे, उसके वन लाइनर्स को पढ़ोगे, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, तो उसके बाद मेरा बेटा आप सेल्फ एनालिसिस के लिए, अपनी इवैल्यूएशन के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए फिर आप ये जो एमसीक्यूज हैं इनको देखेंगे, इनको आप सॉल्व करेंगे और इनकी जो की है अल्हम्दुलिल्लाह वो एररलेस है। तो ये एक चैप्टर के एक छोटा सा टॉपिक जो नाउन है, आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो एमसीक्यूज हैं वो 50 एमसीक्यूज यहां पे हमने कंपाइल किए हैं और ये 50 एमसीक्यूज जो है वो इस टॉपिक के हैं और हर टॉपिक के हमने जो एमसीक्यूज बनाए हैं वो कंसेप्चुअल हैं बेटे और वो इस लेवल के हैं कि आप किसी भी पीपीएससी के, एफपीएससी के, जेकेपीएससी के, केपीपीएससी के किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको मेरा बेटा खुद पता लग जाएगा कि आप लोगों ने जो तैयारी की है, जिस बुक को कंसल्ट किया है, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल थी। तो ये हर चैप्टर का यही मेरा बेटा फॉर्मेट है जिसमें सब्जेक्टिव है, वन लाइनर है और एंड पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। इसी तरह से अब इस बुक के अगर हम पार्ट 2 पे चलें तो मैं पेडागोजी अगर आपको दिखाऊं बेटे तो यहां पे ये देखें कि इंग्लिश के जो टोटल चैप्टर्स हैं, इंग्लिश के टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 15 है और उसके अलावा जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं वो 500 प्लस एमसीक्यूज हमने यहां पे ऐड किए हैं और वो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनमें जितने भी एमसीक्यूज आए वो हमने यहां पे स्टूडेंट्स के लिए कंपाइल किए, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज, और ना सिर्फ कंपाइल किए बल्कि उनकी जो कीज हैं वो एररलेस है और जहां जहां पे बेटे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो भी हमने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया। तो ये मैं जल्दी से आगे कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पेडागोजी का जो पोर्शन है, इस बुक का जो पार्ट 2 है वो दिखाना चाहता हूं ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाए कि इस बुक पे कितनी मेहनत की गई है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें बेटे तो ये भी देख लें आपके इंग्लिश चल रही है और मैंने आपको बताया कि जो 2499 बेटे इस बुक की प्राइस है, आई एम मेरा बेटा वेरी श्योर कि आपको इस लेवल की बुक जो है वो इतनी प्राइस में अवेलेबल नहीं होगी, जिसमें प्रिंटिंग की क्वालिटी जो है वो बड़ी फाइन है, पेपर क्वालिटी बड़ी फाइन है और इसमें सबसे बड़ी बात जो है मेरा बेटा इसका कंटेंट वो अल्हम्दुलिल्लाह एररलेस है, मैचलेस है। तो अभी बेटे आप ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले हमारी जो फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी वन पेपर की, जो पास्ट पेपर एमसीक्यूज थे लास्ट 10 इयर्स के, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का बड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा और उसका हमारा जो पहली दफा स्टॉक आया वो भी खत्म हो गया और अब भी मेरा बेटा जो दूसरी दफा स्टॉक आया उसमें से भी सिर्फ चंद जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। तो इसी चीज ने बेटे हमें इनकरेज किया कि हम जितनी जल्दी जो है वो पॉसिबल हो सके अपनी बुक्स को लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रोफेशंस की जो आर&डी टीम है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग हैं, उन्होंने शबाना रोज मेहनत के बाद जो है वो ये पब्लिकेशंस, ये बुक्स जो है जो अभी मार्केट में आ चुकी हैं, इनको फाइनलाइज किया और हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बेटे दिन रात काम कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह जल्द ही एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से आपको डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है और उसके अलावा जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर्स की सीट्स आती हैं, उस हवाले से बेटे जो हमारी बुक्स हैं वो जल्द ही अवेलेबल होंगी। तो ये मैं अभी आप लोगों को ये देख रहे हैं कि ये इंग्लिश का पोर्शन बेटे अभी चल रहा है और कोई चीज हमने कोशिश की है कि ऐसी ना रह जाए
कि जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आती है और वो हमने इस किताब में मिस की हो। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ बेटे मैं अगेन आपको बताता चलूं, मार्केट के अंदर और बहुत सी अच्छी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जो एमसीक्यूज बुक्स हैं वो जस्ट एमसीक्यूज हैं, जो सब्जेक्टिव बुक्स हैं वो जस्ट सब्जेक्टिव हैं। तो इसमें बच्चों को पढ़ना कहीं और से पड़ता है, और उसके अलावा इन्हें जो अपनी प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक जो है वो और इससे पहले काफी सारे बच्चे जो है, मैंने अपनी जब लेक्चर सीरीज को अपलोड किया तो काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते थे कि सर हमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस चाहिए है। तो बेटे इसमें इंग्लिश की और पेडागोजी की जितनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको दे दी गई है, इंशाल्लाह इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो ये हम जल्दी से चलते हैं पार्ट 2 पे इस बुक के, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को एक टॉपिक दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये किताब दूसरी किताबों से किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से हर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। और खास तौर पे बेटे वो लोग इस किताब को जरूर बाय करें कि जिनका जो एफपीएससी का एग्जाम है वो अभी होने जा रहा है, क्योंकि एफपीएससी के हर लेक्चर के एग्जाम में जो 50% पेपर है उसमें हमारे पास पेडागोजी 30% और 20% जो है वो इंग्लिश ग्रामर वो जरूर आती है। तो ये बेटे अभी पेडागोजी का पोर्शन जो है वो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा और उसमें आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे। ये चैप्टर नंबर 13 है। टोटल मेरा बेटा मैंने बताया कि इंग्लिश के जो 15 चैप्टर्स हैं, और इसमें एक और बहुत खूबसूरत चीज बेटे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट बुक्स के अंदर मिसिंग है उसमें आप ये देखेंगे कि डिफरेंट बुक्स के अंदर जो चीजें मिसिंग है, ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था कि यहाँ पे ईडियम्स हैं और ईडियम्स के साथ बेटे उनका इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और उनके सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से हमने जो है वो फ्रेजल वर्ब में किया है और सेम इसी तरह से हमने जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में किया है। और ये आपको पूरी किताब का बेटे एक व्यू देना पर्पस था ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें हमने किस तरह से चीजें ऐड की हैं। ये फ्रेजल वर्ब का देख लें आप, तो इसमें भी आपको देखें फर्स्ट कॉलम में जो है वो फ्रेजल वर्ब है, फिर उसका आप देखें इंग्लिश मीनिंग है, फिर उर्दू मीनिंग है, और इसी तरह से बेटे आप देखेंगे कि उसका जो आगे हमने सेंटेंस बनाया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर हवाले से क्लियर हो। और इसमें बेटे अब ये मैं आपको इसके एंड पे जो कुछ पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी जरूर दिखाना चाहूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 14 सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, इन पे भी हमने इसी पैटर्न पे काम किया। और इसमें आप देखेंगे कि वर्ड है, वर्ड का उर्दू मीनिंग है, वर्ड का सिनोनिम है, और उसके अलावा आप फिर देख लेंगे कि वर्ड का एंटोनिम है, और फिर जो है आगे उसको सेंटेंस में हमने यूज किया है। तो इस पैटर्न पे सिनोनिम एंटोनिम, और जो चैप्टर आप बेटे खोलेंगे कोई भी चैप्टर, उसमें आप देखेंगे कि हर चैप्टर के एंड पे आपको देखने को मिलेगा बेटे जो एक नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है मिनिमम बेटे हर चैप्टर में जो एंड पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, वो चाहे छोटे से छोटा टॉपिक भी हो उसमें 50 एमसीक्यूज जरूर हैं। इससे बेटे ज्यादा हो सकते हैं किसी भी चैप्टर में, इससे कम एमसीक्यूज नहीं है। और पेडागोजी में जो हर चैप्टर के एंड पे बेटे एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन 100 एमसीक्यूज हमने हर टॉपिक में ऐड किए हैं। तो ये आप देख लें कि सिनोनिम एंटोनिम है, वहां पे भी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया, और इसमें एंड पे यहां पे बेटे देखेंगे तो यहां पे भी जो सिनोनिम एंटोनिम के, यहां पे सिनोनिम के अलग से प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, एंटोनिम के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो अलग से हैं। तो इसमें अब आप देख लें कि नेक्स्ट जो है एंड पे मैं इसमें आपको पास्ट पेपर दिखाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो है डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं, जो एररलेस पास्ट पेपर्स हैं, इनमें कोई रेपिटेशन नहीं। जितने अगर ये 500 एमसीक्यूज है तो इनके अंदर आपको ना तो कोई रेपिटेशन मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, ना इसमें किसी किस्म की कोई गलती मिलेगी, और ये भी श्योरली आप लोगों के लिए जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो ये आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे, ये बेटा लास्ट चैप्टर है। ये 15 चैप्टर जो है ये जल्दी से एक क्विक रिव्यू में, क्विक रिकैप में मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसी तरह से बेटे, और ये जो किताब मेरे हाथ में है इसमें ये सारी की सारी चीजें बेटे इसी तरह से मौजूद है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से होता है कि किसी भी चीज का हम जब प्रोमो दे रहे होते हैं, किसी भी चीज की हम मेरा बेटा जब
किसी भी चीज को आपके सामने ला रहे होते हैं तो नॉर्मली बच्चों को ये होता है कि सर क्या इसमें वाकईतन वो सारी चीजें मौजूद है जो आप बात कर रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजें स्क्रीन पे आपके सामने ओपन है, और जो मैंने कहा कि 2500 प्लस इसमें एमसीक्यूज हैं इंग्लिश और पेडागोजी के मिला के। तो अभी तक बेटा मैं इंग्लिश पे चल रहा हूं, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हर 15 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज हैं, और उसके साथ साथ मेरा बेटा आप ये देखें कि ये सारे के सारे जो है डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के हर एग्जाम से हमने पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज है ये कंपाइल किए हैं। और ये चीजें देख के मेरा बेटा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो अब ये बेटा पेडागोजी का जो एक चैप्टर है वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, वेरी फर्स्ट चैप्टर, ये बुक का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसमें वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है पेडागोजी का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ एक उसका मेरा बेटा एक क्विक मैं आपको व्यू दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये पार्ट 2 इस बुक का जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये बेटे देखेंगे ये पेडागोजी है यानी आर्ट ऑफ टीचिंग। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देख लें बेटे कि ये हमारे पास इसका चैप्टर 1 में टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। तो इसमें देखेंगे चीजें बड़ी क्लियर हैं, डेफिनेशन ये सब्जेक्टिव है। फिर इसमें देखें कि हमने पॉइंट्स को इस तरह से किया है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये आप लोगों को बड़ा क्लियरली समझ आए। तो ये चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव पोर्शन है। और इसके बाद मेरा बेटा आप देखेंगे कि जब इस चैप्टर के हम एंड पे जाते हैं तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर होगा पहले, और उसके बाद जो है वो इसके एमसीक्यू स्टार्ट होंगे। और जो वन लाइनर है वो भी बेटे रैंडम नहीं है, सब्जेक्ट के अंदर इसके चैप्टर के अंदर जितना सब्जेक्टिव है उसमें हर टॉपिक के मेरा बेटा सब टॉपिक्स जितने भी हैं उनके हमने वन लाइनर्स बनाए हैं। और उसके बाद जो है हमने अल्टीमेटली लास्ट में ये इसके वन लाइनर स्टेटमेंट्स हैं। और इसमें पूरे का पूरा मेरा बेटा जो चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू टीचिंग, ये इंट्रोडक्शन टू टीचिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल दिए। उसके बाद आप देख लें जी इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू टीचिंग के बाद रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, ये इसके सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि इसमें अगर हम थर्ड पे जाते हैं ये सारे रोल ऑफ टीचर के चल रहे हैं हमारे पास। और इसमें नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और इसमें मेरा बेटा ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसके सारे के सारे जो वन लाइनर इंफॉर्मेशन है तो ये आप देख लें कि ये हमारा सब्जेक्टिव के अलावा एक चैप्टर के अंदर जो है ये वन लाइनर इंफॉर्मेशन चल रही है। और इसमें वन लाइनर इंफॉर्मेशन जो है मेरा बेटा वो 100 है। और इसमें हमने मैक्सिमम कोशिश ये की है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और वो हमारी किताब में मौजूद ना हो। और हमने मैक्सिमम कोशिश ये की है बेटे कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो भी वन लाइनर शेयर किए जाए, जो भी एमसीक्यू शेयर किए जाए, वो सारे के सारे करेक्ट हो। अब देखिए आपने देखा इस चैप्टर में पहले सब्जेक्टिव है, उसके बाद वन लाइनर है, और अब ये मेरा बेटा प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ये टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ गए। तो मैं सिर्फ इस चैप्टर की आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज दिखाना चाहता हूं। तो इस फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात कर लें तो इसमें मेरा बेटा जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज है वो 100 मिनिमम होंगे। हमारा कोई भी चैप्टर जो है उसमें मेरा बेटा 100 से कम एमसीक्यूज पेडागोजी में नहीं है। तो ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बेटे ये आप देख लें कि ये फर्स्ट चैप्टर के हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं, और इसमें 100 एमसीक्यूज हमारे हर चैप्टर के मिनिमम है, और 100 से ज्यादा होंगे। और इसमें कोई भी एमसीक्यूज जो है नॉर्मली जैसा कि बुक्स में होता है रिपीट हो रहा है, तो किसी एमसीक्यूज में मेरा बेटा किसी तरह की कोई रेपिटिशन नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है बेटे वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद इसी तरह से चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे हर चैप्टर का यही फॉर्मेट है। ये बुक बड़ी फ्रेंडली है, और इसमें मेरा बेटा ये आप देख सकते हैं जिस तरह से जो चीजें मैंने आपको किताब पे दिखाई इसी तरह से एज इट इज मेरा बेटा वो मैंने आपसे यहाँ पे भी शेयर की। तो ऑनलाइन ऑर्डर बेटा इसका जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी तक इसके जो 15 to 17 ऑर्डर्स जो है वो मेरा बेटा कंफर्म हो चुके हैं। तो आप अगर ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए बेटे मैं यहां पे नंबर मेंशन कर देता हूं। ये प्रोफेसर खिजर अहमद उसामा का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो डिलीवरी है ऑल ओवर द पाकिस्तान फ्री है, और इसकी जो प्राइस है वो मेरा बेटा 2499
इसकी जो प्राइस है वो 2499 है और इसकी जो डिलीवरी है वो फ्री है। और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं नंबर यहां पे मेंशन कर रहा हूं 034, नंबर नोट कर ले बेटे, 0348 4233 593। दोबारा नंबर बोल देता हूं 03484233 ऑनलाइन ऑर्डर के ये नंबर है। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है। तो बेटे इस बुक को लाजमी तौर पे परचेज करें, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।